विराट कोहली, Man for the big stage, the big occasion. The bigger the game, the more he wants to contribute. one of the best ever batsmen. Kohli, look at his face, his determination. इस प्लेयर के लिए एक समय सेंचुरी बनाना उतना ही आसान था जितना आज के समय बुमराह के लिए विकेट लेना। Wonderful. The staggering consistency, 20th century as captain. हर सीरीज, हर एक टूर्नामेंट, हर एक कंट्री में रन्स। एक समय विराट के लिए 100 सेंचुरी तो क्या 120 सेंचुरी भी बहुत नजदीक दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर आता है एक बहुत ही बुरा दौर। 22 नवंबर 2019 इस दिन लगा विराट का 70वां शतक और इसके बाद 71वां शतक के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ा 1020 दिनों का। इस बीच विराट ने इतना कुछ झेला जिसने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। वो कॉन्फिडेंस, गुस्सा, एग्रेशन सब गायब। बीसीसीआई के द्वारा इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एवर कैप्टन की केवल 6 महीनों में तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छीन ली जाती है। रोहित विराट के बीच अननोन कंट्रोवर्सी कराई जाती है, परिवार को गाली पड़ता है, झूठी खबरें फैलाई जाती है और भी ना जाने कितना कुछ। तो आइए आज जानते हैं उस समय को व्हेन होल बीसीसीआई एंड मीडिया वांटेड टू डिस्ट्रॉय विराट्स करियर। कोहली ने इंडियन टीम के लिए 2008 में डेब्यू किया, जब उसी साल उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम की कैप्टेंसी करते हुए इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया। इंडियन टीम की तरफ से टॉप परफॉर्मर होने के कारण विराट को जल्द ही आईपीएल और इंडियन टीम के लिए जगह मिल गई। वैसे वो समय विराट के लिए बहुत आसान नहीं था। केवल 2 साल पहले 2006 में उनके फादर के डेथ के बाद क्रिकेट में कमबैक करना, अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतना और इतना अच्छा परफॉर्म करना बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिखाया। इंडियन टीम में धीरे धीरे अपने परफॉर्मेंस के बदौलत उस समय के इंडियन टीम, जिसमें सचिन, सहवाग, गंभीर, धोनी, युवराज जैसे प्लेयर्स थे, उसमें विराट ने अपनी जगह बना ली और इसके बाद कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहे। 2011 का वर्ल्ड कप कैंपेन भी विराट के लिए काफी शानदार गया था। वर्ल्ड कप फाइनल में गौतम गंभीर के साथ विराट की गई वो पार्टनरशिप कोई कैसे भुला सकता है। इसके बाद फिर विराट को टीम इंडिया का वाइस कैप्टन भी बना दिया जाता है। आगे फिर 2014 में उन्हें धोनी की रिटायरमेंट के बाद टेस्ट की कैप्टनसी मिल जाती है और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है विराट का पीक। अगले 5 से 6 साल दुनिया देखने वाली थी विराट का वो रूप जो आज से पहले शायद ही कभी देखा गया होगा। 2012 से लेकर 2018 तक में विराट ने 55 सेंचुरीज लगाए। ये नंबर इतना बड़ा है कि कई प्लेयर्स अपने पूरे करियर में इतने शतक नहीं लगा पाते हैं। एज ए रिजल्ट आगे चलकर विराट इस डेकेड के क्रिकेटर ऑफ द डेकेड भी बनते हैं। इस बीच 2012, 2014 और 2016 के T20 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन स्कोरर, तीनों फॉर्मेट्स को मिलाकर हाईएस्ट रन स्कोरर, मोस्ट सेंचुरीज, मोस्ट मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स और भी ना जाने कितना कुछ। लेकिन आगे फिर आता है साल 2019। यहाँ से विराट का डाउनफॉल कहीं ना कहीं धीरे धीरे चालू हो जाता है। वैसे तो इस साल भी विराट ने 7 शतक लगाए और इंडिया के टॉप स्कोरर थे, लेकिन उनकी जो पुरानी फॉर्म थी वो धीरे धीरे डाइल्यूट होते हुए दिखाई दे रही थी। नवंबर 2019 में आया बांग्लादेश के खिलाफ विराट का 70वां शतक। लेकिन इस सेंचुरी के बाद विराट को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि अगले 3 साल वो क्या देखने वाले हैं। आगे फिर पेंडेमिक आ जाता है और लग जाती है लॉकडाउन और क्रिकेट कुछ समय तक बंद हो जाता है। लेकिन जब भी थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला जा रहा था, विराट बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहे थे। 2020 में बहुत ही कम क्रिकेट खेला गया और फिर आता है साल 2021। ये साल विराट के करियर का सबसे बुरा वक्त था। इस साल विराट ने इतना कुछ देखा जिसने उन्हें सच में काफी बदल दिया। एक्चुअली इस साल इंडिया के सामने थी 2 मेजर आईसीसी इवेंट्स, WTC फाइनल और T20 वर्ल्ड कप, और आउट ऑफ फॉर्म कैप्टन विराट कोहली के लिए जिस बात का डर था वही होता है। लंदन में जून 2021 में खेला जाता है WTC फाइनल और उस मैच में इंडिया हमेशा की तरह एक बार फिर से चोक करती हुई दिखाई देती है, जहां इंडिया एक एवरेज टीम न्यूजीलैंड के सामने मैच में आगे होने के बावजूद भी अंत में हार जाती है। ये हार बीसीसीआई को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आया और इसे एक्सेप्ट करना उन्हें काफी मुश्किल लग रहा था। एज ए रिजल्ट विराट की कैप्टेंसी पर काफी सवाल उठने लगे, क्योंकि उनकी कैप्टेंसी के अंडर इंडिया 5 सालों में अब 4 मेजर आईसीसी इवेंट्स हार चुकी थी। कैप्टेंसी छोड़ने की बात चली रही थी कि विराट कोहली 16 सितंबर को खुद ब खुद बिना किसी के बोले एक पोस्ट के द्वारा इंडिया की T20 कैप्टेंसी छोड़ देते हैं। इस पोस्ट के हिसाब से बहुत ज्यादा वर्कलोड होने के कारण उन्होंने T20 कैप्टेंसी को छोड़ने का डिसीजन लिया था और वो इंडिया को टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट में लीड करते रहना चाहते थे। उन्होंने लिखा कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप के बाद वो इंडिया की कैप्टेंसी छोड़ देंगे, लेकिन एज ए प्लेयर खेलते रहेंगे। लेकिन बीसीसीआई को ये डिसीजन कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। आगे फिर T20 वर्ल्ड कप खेलने इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाती है और वहाँ पर पहले ही मैच में इंडिया पाकिस्तान के हाथों 10 विकेट से हार जाती है। इस हार ने तो मानो पूरे इंडिया में खलबली सी मचा दी और बीसीसीआई को मिल गया विराट कोहली को लताड़ने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आगे फिर इंडिया को साउथ अफ्रीका के टूर पर जाना था, जहाँ उन्हें टेस्ट और ओडीआई खेलने थे और जब बीसीसीआई ने ओडीआई टीम की अनाउंसमेंट की तो उसमें एक बहुत ही बड़ा बदलाव दिखाई दिया।
विराट कोहली को कैप्टेंसी से हटा दिया जाता है। जी हाँ, विराट कोहली जो ओडीआई की कैप्टेंसी करते रहना चाहते थे, उन्हें कैप्टेंसी से हटा दिया जाता है। बीसीसीआई के अनुसार विराट से कैप्टेंसी इसलिए ली गई थी क्योंकि जनरली व्हाइट बॉल फॉर्मेट के दो अलग अलग कैप्टन नहीं हो सकते हैं। हम या तो रेड बॉल और व्हाइट बॉल्स के अलग अलग कैप्टन देखते हैं या तीनों फॉर्मेट के एक ही कैप्टन। जैसे कि उस समय की ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो जैसे टिम पेन रेड बॉल के कैप्टन थे तो एरन फिंच व्हाइट बॉल के, इंग्लैंड के रेड बॉल कैप्टन जो रूट थे तो व्हाइट बॉल कैप्टन ऑयन मॉर्गन, साउथ अफ्रीका के रेड बॉल कैप्टन डीन एल्गर थे तो व्हाइट बॉल कैप्टन बबूमा, और वैसे ही न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के कैप्टन एक ही थे। लेकिन जनरली किसी भी टीम की ओडीआई फॉर्मेट और टी20 फॉर्मेट की अलग अलग कैप्टन नहीं होती है, और इस लॉजिक के हिसाब से विराट को कैप्टेंसी से हटा दिया जाता है। और इसके बाद एक और सरप्राइज आता है 8 दिसंबर 2022 को, जब इंडिया के साउथ अफ्रीका टूर खत्म होने के बाद विराट ने टेस्ट कैप्टेंसी छोड़ दी। जी हाँ, इंडिया के बेस्ट और वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट रेड बॉल कैप्टन ने बीसीसीआई के प्रेशर के अंडर कैप्टेंसी छोड़ दी। एज ए रिजल्ट सितंबर 2021 में जहां विराट के पास तीनों फॉर्मेट की कैप्टेंसी थी, अब फरवरी आते आते एक भी फॉर्मेट की नहीं बची। केवल 6 महीनों में इन्हें पूरा लीडरशिप ग्रुप से हटा दिया जाता है। और इस दौरान विराट वर्सेस बीसीसीआई का एक खुलेआम लड़ाई चल रहा था। जैसे कि बीसीसीआई ने कहा था कि जब विराट टी20 कैप्टेंसी छोड़ रहे थे तो उन्हें कैप्टेंसी ना छोड़ने की और इस डिसीजन को रिकंसीडर करने के लिए कहा गया था। आगे फिर ओडीआई कैप्टेंसी भी उनसे पूछ कर ली गई थी, लेकिन विराट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनके अनुसार ये सभी बातें झूठी थी। वो कहते हैं कि टी20 कैप्टेंसी छोड़ने से पहले उन्हें उनके डिसीजन को बिल्कुल रिकंसीडर करने को नहीं कहा गया था और इस डिसीजन को एक पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट किया गया था। मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप टी20 कैप्टेंसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है और सही डायरेक्शन में है। और साथ ही साथ उन्हें ओडीआई कैप्टेंसी से हटाने से केवल 1.5 घंटे पहले उन्हें इन्फॉर्म किया गया था। I was contacted 1.5 hours before the selection meeting, and there was no prior communication with me at all since I announced the T20 कैप्टेंसी डिसीजन। उनके अनुसार ये सभी डिसीजंस उनके मर्जी के बिना लिया गया था। एज ए रिजल्ट बीसीसीआई ने विराट के बुरे समय में उनका काफी फायदा उठाया और उन्हें वर्ल्ड लेवल पर डिफेम किया गया। बीसीसीआई के द्वारा इतना ज्यादा प्रेशर, फैंस के द्वारा 71st सेंचुरी की मांग, आईसीसी टूर्नामेंट्स में चोक करने की क्रिटिसिज्म, और इन सभी के बीच आया साल 2022 का एशिया कप। विराट पर काफी प्रेशर था, लेकिन फाइनली अफगानिस्तान के खिलाफ विराट ने एशिया कप में लगाया 1020 दिनों के बाद अपना 71st सेंचुरी, और साथ ही साथ बने उस एशिया कप के हाईएस्ट रन स्कोरर। और फिर उसी साल था टी20 वर्ल्ड कप। पिछले साल जिस पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को उसके इतिहास की सबसे बुरी हार झेलनी पड़ी थी, उसी पाकिस्तान के खिलाफ विराट सिंगल हैंडेडली मैच जिता देते हैं। एक समय जहां हमारे जीतने के कोई भी चांसेस नहीं थे और विन प्रेडिक्टर के हिसाब से पाकिस्तान ने 97% मैच जीत लिया था, कोहली ने वहां से सिंगल हैंडेडली इंडिया के लिए मैच जिता दिया। हारिस रऊफ के खिलाफ वो 2 छक्के कौन ही भूल सकता है। और इस तरह विराट ने अनाउंस किया अपना कमबैक। अगले साल 2023 में लगाया विराट ने 8 शतक और आ गए अपने पुराने फॉर्म में। और इस तरह विराट ने अपने करियर के सबसे बुरे दौर को झेलते हुए अपने आप को रिवाइव करवाया। आगे जाकर सचिन तेंदुलकर के 50 ओडीआई सेंचुरी के रिकॉर्ड को भी तोड़ा, 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म किया और फाइनली 2024 के टी20 वर्ल्ड कप को जीत लिया।